उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अपने लखनऊ के सरकारी आवास पर प्रदेश के उद्योगों के विकास के लिए प्रदेश और देश के सबसे बड़े व्यापारी इकट्ठा हुए और प्रदेश में किस तरह व्यापार और उद्योग को नई उड़ान मिले, उस पर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सभी व्यापारियों और उद्योगपतियों से चर्चा की है। बता दें कि चर्चा में उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं विभिन्न महानगरों के साथ दिल्ली, नोएडा के कई उद्यमी मौजूद रहे। प्रदेश में उद्योगों के विकास, समस्याओं एवं सुझावों पर भी चर्चा हुई। इस बाबत मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं आभारी हूँ IIA का, उनके प्रेसिडेंट सहित इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के बहुत सारे उद्यमी जो उत्तर प्रदेश में और देश के और कई शहरों में कारोबार करते हैं। हमने एक रिक्वेस्ट किया था उनसे मिलकर गेट टुगेदर करके, उनसे बातचीत करके कि उत्तर प्रदेश में आप लोग व्यापार कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, गुंडे और अपराधियों का समूल नाश करने का जो बीड़ा उठाया है, इससे सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग को राहत और फ़ायदा है। एक अच्छा वातावरण बना है, उस वातावरण में लोग उत्साहित भी हैं और इच्छुक भी हैं। मैं कई जगह प्रभारी रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी पुलिस के आला अफसरों को ये कहा है कि फुट पेट्रोलिंग करें और आप आश्चर्य मानेंगे, विश्वास आपको नहीं होगा कि पुलिस व्यापारियों से, दुकानदारों से पूछती है कि आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, आपसे कोई गुंडा टैक्स या कोई इस तरह से तो नहीं मांग रहा है। CO हैं, सर्किल ऑफिसर, चाहे इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर अपने एरिया में, चौकी इंचार्ज अपने एरिया में फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से कि भय का वातावरण ख़त्म हो और इस प्रदेश में इंडस्ट्री लगे, व्यापार आए, तरक्की हो। और ये जितने लोग यहाँ पर हैं, हर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके यहाँ 100, 200, 500 लोग काम नहीं कर रहे हो, 500 लोग जुड़े ना हो उस व्यापार से। तो भले ये 100 की संख्या में हैं, लेकिन दसियों हज़ार लोगों को रोज़गार दिए हैं और उत्तर प्रदेश को बिजली के बिल के माध्यम से, GST के माध्यम से और बहुत सारे जो टैक्सेज हैं उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की तरक्की में भी इन लोगों का हाथ है। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जेवर एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी कुछ तैयारी चल रही है इस महीने बोला। जेवर एयरपोर्ट भी आप देखिए, जो सपा और बसपा की सरकार में केवल चुनावी झुंझुना था और केवल चुनाव के समय बोतल में जिन्न की तरह बाहर आता था जब चुनाव होता था। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ और ठंडे बस्ते में चला जाता था। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। हमने जेवर एयरपोर्ट सहित उत्तर प्रदेश में और कहां एविएशन की संभावनाएं हैं, सारी फाइलों को निकाली और निकाल करके तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री थे अशोक गजपति राजू जी, उनको यहाँ पर हमने आमंत्रित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी और सभी लोगों के सामने बैठक हुई। एक बुलेट पॉइंट बना, नोट बना और जो NOC हमें चाहिए थी वो सारी NOC हमने ले लिया और हमें खुशी है कि अब हम उस स्तर पर आ गए हैं कि जल्द ही, चाहे अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के गरिमामयी उपस्थिति में जेवर एयरपोर्ट, जो केवल चुनावी झुंझुना होता था दूसरी पार्टियों के लिए, उत्तर प्रदेश
कि विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माथे का मुकुट होगा। सभी व्यापारी भाइयों को यहाँ पर संवाद कार्यक्रम के लिए बुलाया है और इस तरह के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों को अपनी आवाज़ सरकार तक रखने में काफ़ी मदद मिलती है। और माननीय मंत्री जी काफ़ी समय से हम सभी व्यापारी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में जिस तरीके से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, पिछले 4 सालों से हमने देखा है कि व्यापारियों को आपस में जोड़ करके और सरकार के साथ कार्यक्रम में एक साथ ला करके एक मंच पे ला करके इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और व्यापारियों के हित में। थैंक यू। बताइए क्या कुछ कार्यक्रम आज मंत्री जी ने आपको बुलाया इसमें व्यापारियों के क्या कुछ कार्यक्रम? माननीय मंत्री जी का सोचना है कि इस देश की जो रीढ़ है वो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज वाले हैं। उनके साथ हर एक जैसा भी उन्होंने पहले बोला भी था, एक एक व्यक्ति के साथ 100-200 लोगों को रोज़गार देते हैं। टैक्स के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम हो, GST के माध्यम हो, चाहे बिजली की तरीके से हम लोग काफ़ी तरह से रेवेन्यू देते हैं। हम लोगों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ बातें हैं, सुनना चाहते हैं और उनकी मांग सोच है कि हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं ताकि यहाँ को और लोगों को रोज़गार मिले, रेवेन्यू बढ़े और हमारा देश, हमारा प्रदेश मतलब कुल मिला के उत्तर प्रदेश न होकर उद्योग प्रदेश में परिवर्तित हो, ऐसी हमारी मानसिकता हम लोगों की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश आज इस नारे पर सकारात्मक ढंग से उतर रहा है और आज जो हम लोग की उद्योगपतियों की, व्यापारियों का जो समूह है, जब तक उद्योग नहीं बढ़ेगा, जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा, तब तक स्टेट का आर्थिक विकास भी संभव नहीं है। और उस दिशा में इस प्रकार के कार्यक्रम मंत्री जी ने आज एक संवाद का कार्यक्रम रखा है उद्योगपतियों के साथ। उसके साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश में हम लोग को एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, जिसमें उद्योग पनप रहे हैं, नए उद्योग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अवश्य इससे कहीं ना कहीं उद्योग का भी विकास होगा और हमारे राज्य का भी विकास होगा।